दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। और ये याद रखें दोस्तों कि ये मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का, या आप मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, आप आधुनिक भारत कहिए, अच्छा रहेगा। तो उसका एक पार्ट के रूप में हम देखेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन होगा, जिसका नाम है भारतीय कांग्रेस के बारे में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि स्थापना कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन था, या बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, उनको भी देखेंगे। और इसके बाद इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भी कुछ संस्थाएं हमारे पास आ चुकी थी, भले अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था, और इसीलिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी जो अखिल भारतीय स्तर पर कायम हो, और इसीलिए एक संस्था बनी जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपका ये है। तो ध्यान रखिए इस बात को लेकर के 1885 से 1905 की अवधि को, ऐसे तो अगर राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जाए तो 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें से एक चरण यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम उदारवाद चरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा चरण हमारे पास आएगा 1905 से लेकर 1919 तक, जिसे हम उग्रवाद चरण कहते हैं, ठीक है। और तीसरा चरण हमारे पास है जो 1919 से लेकर देश आज़ाद होने तक 1947 तक जाएगा, जिसे हम गांधीवादी चरण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हैं। हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 3 चरण है, 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 1919 उग्रवादी चरण, और 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो प्रसिद्ध इसलिए है कि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए 1885 प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर यह हुई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसलिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ, ध्यान रखेंगे, ये मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो 1905 के काल तक आता, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय से लेकर 1905 के तक काल को हम ध्यान रखेंगे, प्रत्येक साल दिसंबर में बैठक होती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसमें मुख्यतः उदारवादियों का वर्चस्व था, इसलिए हम इस आंदोलन को कहते हैं संवैधानिक आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई। तो किस शहर में हुई, मुंबई में हुई। कब हुई, 1885 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। कब हुई थी, 1885 में, ठीक है। डेट याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन था। तो अभी जिसे हम
IAS कहते हैं, पहले उसी का नाम ICS था। तो इसमें पहली बार चुना गया था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं उसके संस्थापक पूछा गया कौन थे, ध्यान रखेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AO ह्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, हर्मिट ऑफ शिमला AO ह्यूम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ध्यान रखेंगे, वो पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में क्वेश्चन दे रखा हो, इसके बारे में आपको विचार करना है। पहला है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष चुने गए। हाँ, ये बात सही है, 3 बार चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक रचना की, ये भी बात सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये स्थापना नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पुणे से मुंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का शहर रखा गया था वो पूना था, लेकिन अंतिम समय में शहर को चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? इसलिए कि पूना में हैजा फैल जाने के कारण संयोजक कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का स्थान पुणे से मुंबई बदलने पर विवश हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ध्यान रखें दोस्तों, इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। और ये कब स्थापना किया गया था? ध्यान रखें दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 1876 में। ठीक है, 1876 में कलकत्ता में स्थापना हुई थी। कौन स्थापना किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापना इसका किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर ये बताना है कि अध्यक्षता किसने की। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक क्वेश्चन ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सही, दादा भाई नौरोजी इसने किए थे। बाकी गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन गरम दल का नेता थे। ध्यान रखें दोस्तों, गरम दल का नेता जहाँ तक बात हम करें तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, वो है लाल, ध्यान रखेंगे, लाल, बाल, ठीक है, बाल और पाल, ये 3 व्यक्ति हैं। तो तीनों कौन कौन हैं? तो एक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तिलक साहब। ठीक है, ये थे गरम दल का नेता। ये ध्यान रखेंगे, ये नरम दल का नेता नहीं थे। ठीक है, ये गरम दल का नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो कौन थे? तो एक सैनिक सेवक, ठीक है, असैनिक सेवक होगा, सॉरी यहाँ पर ऐसा होगा, आंसर आपका ये होगा कि असैनिक सेवक, जो अभी अभी आपने देखा कि ICS, ठीक है, और सॉरी इस तरह लिखाएगा असैनिक, ठीक है, असैनिक सेवक, यानी एक ICS ऑफिसर थे जिसका नाम था AO ह्यूम। इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ के थे? शहरी क्षेत्र के थे। ध्यान रखेंगे, चाहे नौरोजी साहब को लीजिए, चाहे बदरुद्दीन तैयब हो, या फिर मदन मोहन मालवीय हो, या फिर बहुत सारे नेता जितने भी आप ले लीजिए, सारे के सारे नरमपंथी नेता जो जितने भी थे वो सब का सब शहरी क्षेत्र के थे, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों,
यहाँ पे पहला आपके पास है बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1852 में किया गया था। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1800 अभी बताया 76 में, और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, ठीक है। तो इस प्रकार 1852 सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन यानी एक आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड 1875 में इंडियन लीग यानी 1432, ठीक है। ये लास्ट वाले जो ऑप्शन दे रखा हुआ ये आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, कौन थे? ध्यान रखें दोस्तों, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था? ध्यान रखेंगे, कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन अध्यक्षता किसने कौन किया था? ध्यान रखें 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे व्यक्ति जैसे सुंदर बनर्जी हो, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले हो, ये सब का सब शहरी व्यक्ति हैं, यानी शहर में रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ध्यान रखेंगे वो थे सुरेंद्र बनर्जी। ये उपस्थित नहीं थे क्योंकि इनका अपना एक भारतीय संघ करके संस्था थी, जिसका अधिवेशन भी इसी टाइम पर होने वाला था, जो कलकत्ता में हुआ। तो वो इस अधिवेशन में, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं आ पाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? ध्यान रखेंगे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। याद रखेंगे ये तो सरासर गलत, कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ। एक छांट दीजिए, अब छांटने में देखिए सेकंड कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया, तो बात सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुई, यानी ये भी 2 और 3 सही है, यानी 2 और 3 यहाँ पर ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखें इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, किसने इसका स्थापना किया था? ये फिर जरा आपको ध्यान रखेंगे, इसका स्थापना करता होगा द्वारका नाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, मिलान किया हुआ है, ठीक है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। मद्रास नेटिव संगठन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा स्थापना 1876 में, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। ये खुद ब खुद स्वयं मिला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 से मिलाइए, और ये भी आपका मिला हुआ है। मद्रास महाजन सभा 1884 सही है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन 1876 ये भी सही है, और कांग्रेस का स्थापना 1885 ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि इसका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, इसे भारतीय संघ भी कहते हैं, जिसका स्थापना 1876 में किया गया था, यानी कांग्रेस से 9 साल पहले की बात है ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस वर्ष हुआ था? तो इसका विलय 1886 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ध्यान रखें दोस्तों, प्रतिनिधि जहाँ तक बात हुई तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में है, मैं इसे लेकर रहूँगा? ध्यान रखें दोस्तों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की हम बात करें तो ये किस अधिवेशन की बात है जहाँ पर तिलक जी ने कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो याद रखेंगे ये होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ध्यान रखें दोस्तों, ये बिहार के बांकीपुर में, पटना में, बांकीपुर में हुआ था। ध्यान रखेंगे बांकीपुर पटना में है। ये कब की बात है, 1912 की बात है। और ध्यान रखें दोस्तों, इसका अध्यक्षता किए थे आर.एन. माधोलकर। ठीक है, आर.एन. माधोलकर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए ध्यान रखें दोस्तों, जो प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका नाम सही आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इसकी 1917 में इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसका अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ध्यान रखें, यहाँ पे ये पूछ दिया आपको प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला अगर नाम पूछा तो सरोजिनी नायडू होगा, जिसका ध्यान रखें 1925 में जो कि कानपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का, उसी कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे सरोजिनी नायडू ने, जो कि कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखेंगे, जिसका नाम होगा जॉर्ज यूले। ये घटना कब की है, 1884 का, सॉरी 84 नहीं, 88 का, सॉरी 1888 का। ठीक है, 1888 की बात है, जब इसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद, जिससे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में हुई थी। तो इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूल नाम का व्यक्ति, जो यूरोप के थे, वो निर्वाचित हुए थे। वो अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि पहला यूरोपीय अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। नहीं, ये गलत है। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर यह कहता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो फिर हो जाता। ठीक है, सेकंड कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। हाँ, ये बात सही है। कब की घटना, 1887 की बात है, जब 87 के बाद, ठीक है, जब इसका अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता किए थे। तो इस प्रकार ध्यान रखें, इसका सही आंसर होगा आपका 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2, यानी केवल 2, यानी बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। ध्यान रखेंगे, सही आंसर होगा दोस्तों डफरिन, लॉर्ड डफरिन। और इसी के समय में ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ध्यान रखेंगे, इसमें एक ही व्यक्ति अध्यक्ष हुए, जो कि है लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। ये घटना आप लोग चेक कर लीजिए, 1920 की घटना है, जब कोई विशेष अधिवेशन हुआ था, उस समय शायद ये अध्यक्षता किए थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक भी नहीं कर पाए, बिपिन चंद्र पाल को भी अध्यक्षता नहीं मिला। ऐसे तिलक को बहुत बार नॉमिनेट किया गया अध्यक्षता के लिए, लेकिन जब इनको अध्यक्ष बनने की मौका आया, तब तक इनको जेल ले गया, यानी कहने मतलब ब्रिटिश लोगों ने इसको जेल लेकर वहाँ पर रख दिया गया और अध्यक्ष नहीं बन पाए। ये इनका दुर्भाग्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो ध्यान रखेंगे, अभी जिसके बारे में बोल रहा था मैं कि कभी नहीं चुना जा सका, वो है आपका बाल गंगाधर तिलक, कभी चुना नहीं जा सका। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखेंगे, पहली बार महिला अध्यक्ष की जब भी बात होगी तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की, और भारतीय महिला की बात होगी तो 1925, जो कि कानपुर में अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखेंगे, जब विभाजन हो रहा था उस समय भारत जब विभाजन हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, जन गण मन अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवसर पर गाया गया था, ध्यान रखेंगे यह आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 का, जब कलकत्ता में इसका अधिवेशन अध्यक्षता हुई थी। लेकिन अगर वंदे मातरम पूछ देता, ध्यान रखेंगे इसके आंसर होता आपका ए
1896, और ये भी कलकत्ता में ही इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लगभग लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे या था। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि लगातार 6 वर्षों तक, तो ये घटना कब की है, ध्यान रखें 1940 में रामगढ़। ठीक है। रामगढ़ भी झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, रामगढ़। तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। और फिर 1940 के बाद 1946 तक फिर दोबारा अधिवेशन नहीं हुआ, और फिर 47 में अधिवेशन हुआ, जहाँ मेरठ में होगा अधिवेशन। और उसके बाद उस समय जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस का, और उसके बाद फिर वो जब देश आज़ाद होगा उस समय वो अध्यक्षता करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय होना चाहिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो वर्ष 1938, ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसलिए पूछा गया आपको, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ध्यान रखेंगे जब 1938 पूछा जाए, जिसका अध्यक्षता किए थे वो थे आपको सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। लेकिन जब 1939 की बात करें हम, जिसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, जो कि इस कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया 2 व्यक्ति अध्यक्षता के नॉमिनेट किया गया, मतलब नॉमिनेट हुए। फिर इन दोनों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है, पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है, जिसे गांधी जी कहते हैं कि ये मेरी हार है, क्योंकि वो जो पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो गांधी जी द्वारा ही कह सकते हैं कि प्रतिनिधि दिया गया था कि नहीं ये अध्यक्ष होंगे। तो फिर इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा संकट हुआ, और इस संकट को उबारने में हमारे देश रत्न कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी बाद में इसका अध्यक्षता किए, और फिर ये संकट टल गया। लेकिन उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दिए और एक नई संस्था का स्थापना किया, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ध्यान रखें दोस्तों, ये आपको 1924 का है, वो बेलगांव अधिवेशन है, जो कर्नाटक में अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है 1922 में गया अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 की जब बात करें, ध्यान रखें उसका अध्यक्षता किए थे CR दास, चित्तरंजन दास ने। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर बिहार में 3 अधिवेशन हुई। अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1912 में बांकीपुर पटना में हुई थी। ठीक है। बांकीपुर जिसका अध्यक्षता RN मधुरकर किए थे। 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। और 1940 में अभी मैं बता चुका हूँ, जो कि रामगढ़ उस समय इंक्लूडिंग बिहार ही था, आपने झारखंड अलग हुआ, तो वो उनका अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किए थे। तो इस प्रकार तीन अधिवेशन 1912, 1922 और 1940, ये 3 अधिवेशन आपका बिहार में हुआ था, जिसका आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ध्यान रखेंगे ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी द्वारा। इनका कहना था कि जिस चीज़ के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो पूरा कार्य पूरा हो चुका है, तो फिर अब कांग्रेस रहकर न रहकर क्या मतलब है। तो कांग्रेस जिस चीज़ की स्थापना किया गया तो उसका कार्य पूरा हो गया, तो आप इसको समाप्त कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस समाप्त होती नहीं, लेकिन सुझाव दिया गया था। तो किसके द्वारा, ध्यान रखेंगे MK गांधी के द्वारा। ठीक है। इनके द्वारा सुझाव दिया गया था कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों आज यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।